Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर में हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, यानी अखाद्य फसलें। इसके पहले हम लोग खाने वाले फसलें फूड क्रॉप्स के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें फर्स्ट नंबर में रबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रबर है जो एक इक्वाटोरियल क्रॉप्स है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यह फसल को उगाया जाता है, लेकिन इसमें है स्पेशल कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। यानी इंडिया में भी कुछ भाग ट्रॉपिकल है, कुछ भाग सब ट्रॉपिकल है, यानी उष्ण है, कुछ भाग उपोष्ण एरिया आते हैं। इसलिए इंडिया में भी इसका रबर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसको उगने के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी इसको की नमी चाहिए और इसके साथ साथ आर्द्रता भी चाहिए, और इसके साथ रेनफॉल कितना होना चाहिए, वर्षा मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक इसके लिए वर्षा की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से एबव चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए रबर के उत्पादन के लिए, रबर को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में है ये, और इसको मेनली ग्रो किया जाता है कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में, तो केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, एंड मेघालय के जो गारो हिल्स है, मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं, उस पर भी रबर का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर भी उगाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे सेकंड नॉन फूड क्रॉप्स में फाइबर क्रॉप्स के बारे में, यानी जो रेशेदार जो फसल होते हैं, रेशा जिसमें होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फाइबर क्रॉप्स फसल कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले हम लोग जानें। तो इंडिया में मेनली 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं को उगाया जाता है। कौन कौन से, कॉटन को, जूट को, हेम्प और फिर नेचुरल सिल्क, यानी कपास, जूट और जो सन होता है, और फिर जो प्राकृतिक रेशम जो होता है उससे, ये मुख्य रूप से 4 मुख्य फाइबर क्रॉप्स हैं इंडिया में उगाए जाने वाले, ठीक है। और इसमें से फर्स्ट 3 यानी कॉटन, जूट और हेम्प, ये तीनों को कहाँ ग्रो किया जाता है, सॉइल में, यानी मिट्टी में इसको, इस क्रॉप्स को उगाया जाता है, को इसको कॉटन, जूट और सन को। और जो 4th नंबर में रहा नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क को कोकून, जो कोकून होता है, सिल्क वार्म के कोकून, जो रेशम के जो कीड़ा होता है, कीड़े के कोकून से, सिल्क वार्म के कोकून से इसको नेचुरल सिल्क को प्राप्त किया जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे सेरीकल्चर के बारे में। तो सेरीकल्चर माने हुआ रेशम का उत्पादन या रेशम का जहाँ पालन होता है। तो सेरीकल्चर हम किसको कहेंगे, जो सिल्क वार्म के द्वारा, जो सिल्क वार्म के प्रोडक्शन के लिए, जो सिल्क फाइबर के, सिल्क जो फाइबर हुआ, सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए हम सिल्क वार्म को पालते हैं, उसको जो रेशम के कीड़ा होता है उसको पाला जाता है, उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं, यानी रेशम उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम लोग जाने नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। एक फर्स्ट नंबर में रबर, सेकंड नंबर में फाइबर क्रॉप, और थर्ड नंबर में हम लोग जाने कॉटन के बारे में। कॉटन यानी कपास। तो इंडिया में जो इंडिया में मेन कॉटन प्लांट्स के होम के रूप में माना जाता है इंडिया को, कि इंडिया में ही कॉटन प्लांट्स को
मूल स्थान है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, इंडिया से ही, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और कॉटन एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया में 2016 में 2016 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद, आफ्टर चाइना। माने एक नंबर पर कॉटन उत्पादन में कौन है, तो चाइना, और सेकंड नंबर पर इंडिया। ठीक है। और एक चीज़, जो कॉटन है जो अच्छी तरह से ग्रो कहाँ करेगा, उसके लिए चाहिए, कॉटन के लिए सबसे अच्छा है ब्लैक सॉइल के डेक्कन प्लेट्स। ब्लैक सॉइल के डेक्कन प्लेट्स रीजन के ड्रियर पार्ट्स, जो शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर कपास बहुत अच्छी तरीके से उगता है। ठीक है। और कॉटन के उगने के लिए इसको हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ लाइट रेनफॉल, हल्का वर्षा भी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर नहीं है तो उसके लिए इरिगेशन की भी व्यवस्था किया जा सकता है, इसको ज़रूरत है, प्रोवाइड करना पड़ेगा इरिगेशन के थ्रू। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से उग सके, अच्छा से ग्रो हो सके। ठीक है। और इसको उगाने के लिए कम से कम 2010 फर्स्ट फ्री डे, यानी पाला रहित दिन चाहिए, कम से कम 210 दिन पाला रहित दिन चाहिए। और इसके साथ साथ ब्राइट सनशाइन, यानी खिला हुआ धूप की भी ज़रूरत होती है कॉटन के उत्पादन के लिए। ठीक है, ताकि इसका ग्रो अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर देखिए कॉटन की खेती किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यह एक क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। कॉटन है जो कपास है, एक खरीफ क्रॉप्स है, और इसको 6 to 8 मंथ मैच्योर होने में लगता है, यानी पकने में, इसको कपास को पकने के लिए 6 से 8 महीने का समय लगता है। और हम जान लें कि मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र हुए, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। और फोर्थ नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जानेंगे हम लोग, जूट के बारे में। तो जूट को एक गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, यानी जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और जूट अच्छी तरह से कहाँ पर ग्रो करेगा, वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल, जहाँ की अच्छे तरीके से पानी के निकासी के व्यवस्था हो, उर्वरक मिट्टी हो, वहाँ पर फर्टाइल सॉइल हो, वहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है। यानी जहाँ पर कि फ्लड प्लेन हो, यानी कि हर साल वहाँ पर बाढ़ आता हो, बाढ़ आने से क्या होता है कि हर साल नई नई मिट्टी वहाँ पर आती है, तो उस जगह के जो सॉइल है उसी पर सबसे अच्छा जूट का उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ पर कि हर वर्ष फ्लड आती, बाढ़ आती है, वहाँ पर उस सॉइल पर जूट का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। और इसको ग्रोथ करके समय जब ये बढ़ता है तो इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। और इसके जूट की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल में जूट सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, फिर बिहार में, असम में, उड़ीसा, मेघालय, ये सभी मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है। और जूट का यूज
यूज किस में किया जाता है, तो गन्नी, यानी गन्नी बैग जो होता है बोरी बनाने के लिए, मैट चटाई हुआ, रोप रस्सी बनाने के लिए, या यार्न जो तांत जो होता है उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और कारपेट जो कालीन जो होता है, कारपेट को भी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है जूट को। और भी अदर आर्टिफैक्ट्स हैं उसका भी बनाने में यूज किया जाता है जूट को। और एक चीज़ और है, इसका जो जूट है इसका हाई कॉस्ट होता है, बहुत अधिक दाम होने की वजह से इसके जगह पर क्या है कि इसका मार्केटिंग लूज होता जा रहा है, मार्केट में इसका डिमांड कम होते जा रहा है ज़्यादा हाई कॉस्ट होने के कारण। इसके चलते क्या है, इसके जगह पर कौन सी है, एक है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इसके जगह ले लिया है, सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जा रहा है किसमें, एंड पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, जिसमें से कौन है सिंथेटिक फाइबर में मेन रूप से है नायलॉन। नायलॉन का अधिक यूज किया जा रहा है, नायलॉन का। तो नायलॉन का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नायलॉन का जो रेट है वो कम होता है ये जूट के मुकाबले, जूट से बहुत कम रेट होता है नायलॉन का, इसलिए नायलॉन का अधिक यूज हो रहा है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, जिसके कारण जूट का जो डिमांड है मार्केट में कम हो गया है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जाने। ठीक है, ओके।